मैयत को दफनाने के बाद कब्र पर अजान देना ये बिदअत है। सरकारों लोग हजूर की ज़िंदगी में फौत हुए, दफन हुए, कितने सहाबा हैं जिनकी कब्र पे हजूर खुद तशरीफ ले गया, लेकिन कभी अजान न दी न हुक्म दिया। ये लोगों ने बिदअत बना रखी है। अल्लाह हिदायत दे। मैंने ख्वाब में देखा है कि कुरान मजीद सुनने का इम्तिहान ले रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कौन सी मुश्किल ताबीर है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, अल्लाह का भी हुक्म यही है कि दरूद पढ़ो और हजूर का भी हुक्म यही है कि दरूद पढ़ो, लेकिन इन बिदअतियों का हुक्म यह है कि दरूद न पढ़ो बल्कि अंगूठे छूओ। ये बिदअत। हमारे यहाँ अज़ान से पहले जो सलातो सलाम पढ़े जाते हैं वो बिदअत है। अगर सुन्नत होती तो सबसे पहले हजरत बिलाल पढ़ते। तुम उनसे बड़े आशिक हो। नमाज जनाजा के बाद मैयत रखी रहती है और दुआएं मांगते, सब बिदअत। असल दुआ वो है जो जनाजे में है। कहते जी कि टरबाइन है या बोरिंग का पानी काश्तकारी के लिए हिस्से भी दे सकते हैं, बेच भी सकते हैं। चांदी की अंगूठी जो है वो चांदी की अंगूठी पहनना जज़ा है कोई भी, बाकी अंगूठी पहनने से न शिफा होती है न कोई बीमार होता है। अगर सजदे की जगह में सुबहान रब्बी अल आला 3 के बजाय 7 दफ़ा पढ़ें, 11 दफ़ा पढ़ें, सब जायज़ है। दादा ने बाप की मौजूदगी में नाबालिग पोती का निकाह पढ़ा दिया, लेकिन जब लड़की जवान हुई तो बाप ने उसका निकाह किसी और जगह पढ़वा दिया। उसके बाद जो बचपन में निकाह पढ़ा जाता है, दादा पढ़ाए या बाबा पढ़ाए, अगर लड़की बालिग होने के बाद इनकार कर दे तो कर सकती है। जब उसने इनकार कर दिया तो उसका बाप जहाँ चाहे पढ़ाए। नमाज में जब सूरत फातिहा पढ़ते हैं तो पहले हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, लेकिन आहिस्ता। ऊँट का गोश्त खाने के बाद इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरा वजू दोबारा करें, चूँकि हदीस में लफ्ज़ वजू है। इमाम हनीफा फरमाते हैं कि वो वजू लुग़वी है। क्या माना? हाथ धो ले, कुली काम ले, बस। एक आदमी अपनी बीवी या बहन के साथ बराबर खड़ा और नमाज नहीं है तो पीछे खड़ी हो। जिन मस्जिदों की मेहराब पे लिखा हुआ है कि नबी और पैगंबर कब्रों में जिंदा हैं, इबादत करते हैं, उनके पीछे नमाज होती, बिल्कुल होती है। हुजूर ने खुद फरमाया, तो मुस्लिम की हदीस है कि आप लैलतुल मेराज में जब जा रहे थे, आपने फरमाया कि रअयतु तो अखी मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली फी कब्री, मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। तो जब हदीस है, देखने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं। बाकी झगड़ों में न पड़ो, अल्लाह सबको हिदायत। गैर मालूम को अपना मालूम बनाने के लिए रब से दुआ की जा सकती है, नहीं की जा सकती। ये तो की जा सकती है कि अल्लाह करे शादी हो जाए, रिश्ता हो जाए, फिर खुद ब खुद मालूम बन जाएंगे। ख्वाब में मैंने शेर को मारा है, ख्याल करना किसी के सामने जाना नहीं शेर। एक ख्वाब होता है। बहरहाल कोई बुरा मकसद है, कोई दुश्मन तुमसे शिकस्त खा गया। एक शख्स कहता है कि हदीस में अल्लाह का जिक्र का लफ्ज नहीं है। खुदा के बंदे साहब, हदीस है सियासत की कि ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता लम युक़ल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन में एक बंदा भी अल्लाह अल्लाह कहता। कैसे अल्लाह का नाम नहीं है? मैं नमाज
होती हूँ, दिल में गंदे गंदे ख्याल आते हैं, कोई याद नहीं, अल्लाह ने माफ़ किए हैं, क्यों फिक्र करती हो? ये तुम्हारे ईमान की दलील है। अगर अंदर खाली हो तो शैतान मेहनत ही क्यों करे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात के बाद दफन कहाँ हैं? अभी तो उतरे ही नहीं है, तो दफन कैसे हो गए? तो क़यामत से पहले उतरेंगे और फिर दफन होंगे हजूर के रोज़े मुबारक। अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखें कि कहाँ है जो कुरान कहता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा? मिलाद मनाना बिदअत है। तवाफ में रमल, अगर उम्रे का तवाफ है तो पहले 3 चक्रों में रमल सुन्नत है। बिदअत है कि जो सुन्नत के खिलाफ काम किया जाए। शिर्क ये है कि अल्लाह की तौहीद के खिलाफ काम किया जाए। रियाजुल जन्ना का जो टुकड़ा है, जिसके बारे में हजूर ने फरमाया है कि मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियादिल जन्नह, कि मेरा घर और मेरा मिंबर तक का जो टुकड़ा है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब इसमें याद रखें कि मुहद्दिसीन का, उलमा का इख्तलाफ है कि जन्नत के बाग होने से क्या मतलब है। बाद में फरमाया ने एक मिसाल है, एक तशबीह है। जैसे कि हजूर पाक ने फरमाया था सहाबा से, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नत फरतऊ, जब तुम जन्नत के बागों से गुजरो तो कुछ चल लिया करो। तो सहाबा ने पूछा हजूर कौन से जन्नत के बाग? फरमाया हिलकुल ज़िक्र, जिन हलकों में अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है, दरूद पढ़ा जा रहा है, जिक्र है, ये जन्नत के बाग है। तो उन्होंने कहा जैसे अल्लाह के नबी ने उनको भी तो फरमाया है कि रियादुल जन्ना है, तो ये भी उसी तरह का एक है। और बाद उलमा ने फरमाया कि माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह का माना ये है कि जो आदमी यहाँ आएंगे, इबादत करेंगे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, इसलिए इसको रियादुल जन्नह कहा गया। लेकिन याद रखें कि उलमाए अहनाफ के बड़े बड़े मुहक्किक उलमा जो हैं और अइम्मा किराम जो हैं और मुज्तहिदीन उज़ाम जो हैं, वो कहते नहीं ये बात नहीं, बल्कि ये हकीकतन जन्नत का टुकड़ा। अगर ये तशबीह है फिर तो सारी मस्जिद को भी तशबीह होनी चाहिए थी ना। ये हजूर ने जो तायीन की है कि मेरे घर से मिंबर तक सिर्फ इस टुकड़े की तायीन क्यों की गई? वो फरमाते हैं कि ये हकीकतन जन्नत है। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह के आगे कोई मुश्किल नहीं है कि वो जन्नत का एक टुकड़ा यहाँ भेज दें। अगर ताइफ में भेजा जा सकता है, अल्लाह तबारक व तआला अगर हजर अस्वद को जन्नत से भेज सकते हैं, मक्के के अंदर जन्नत की नेमत हजर अस्वद है, तो मदीने के अंदर भी तो कोई नेमत होनी चाहिए थी ना। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ इस टुकड़े को हकीकतन जन्नत से। अब एक सवाल पैदा होता है, भाई जन्नत तो एक ऐसी चीज़ है कि जब अल्लाह अपनी रहमत से दुआ करे हम सबको जन्नत नसीब करे। अल्लाहुम्मा अदखिलना फिल फिरदौसिल आला, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाना। वजअल आखिर कलामिना ला इलाहा इल्लल्लाह, और आखिरी कलमा हमारा ये ला इलाहा इल्लल्लाह हो। तो जन्नत की सिफत क्या है कि अल्लाह तजू फीहा वला तारा, कि ना तो जन्नत में भूख लगेगी और न जन्नत में तुम कभी तुम्हारे कपड़े फटेंगे, और न जन्नत में तुम पे बुढ़ापा आएगा, तुम हमेशा जवान रहोगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, फिर ये जन्नत का टुकड़ा कैसे है? तो बाद उलमा ने उन पर एतराज़ किया, तो उन्होंने फरमाया कि जन्नत का टुकड़ा है, लेकिन अहकाम उस वक्त जारी होंगे जब क़यामत हो जाएगी और जन्नत का टुकड़ा अपने मकाम पे पहुंचेगा। अहकाम तब होते हैं। अब तो एक जन्नत का टुकड़ा है, उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अल्लाह की शान देखें कि सबसे पहले जन्नत में जाने वाले कौन होंगे? सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह की शान है कि आपने दुनिया में भी उनकी कब्र जन्नत में बना दी।
ये अल्लाह का शान है। और उनकी वजह से अबू बकर और उमर को भी मकाम मिला, और उनकी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ दफन होंगे। वल्लाहु आलम।